है, जब जमशेदपुर में उसका प्रतिमा लगाया जाता है उस समय विरोध करता है। ये बिल्कुल गलत है। हम यहाँ का मूल निवासी, हम यहाँ का आदिवासी और हमारे ऊपर उन लोग पावर दिखाता है, ये बिल्कुल गलत है। जिस दिन हम आदिवासी जगेंगे उस दिन उनका औकात पता चल जाएगा। मैं एकदम दवे के साथ कहते हैं। इसीलिए हमारे मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी बोला था, जागो जागो मेरे आदिवासी, आने की नहीं जागेगा तो हमारा जल जंगल जमीन जो है, जिस तरह अंग्रेज 200 साल यहाँ राज किया उसी तरह बाहरी आके यहाँ राज करने का काम करेगा। बात रह गई सरना कोट और सरना झंडा। जैसे कि जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, अपना पहचान के लिए आप अपने घर में जो है सरना झंडा को गाड़िएगा, तब आपको जानेंगे कि आप आदिवासी हैं। हमारे समाज के लोग जो डाइवर्ट हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने रास्ते में आइए, आप अपना जगह में आइए, आप अपने घर आपसी कीजिए, तब ना आप खुद गर्व से कहलाइएगा मैं आदिवासी हूँ, तब ना गर्व से कहलाइएगा कि मेरा जो संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा बोला था कि हम मैं यहाँ का आदिवासी हूँ। जोहार। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए है सरजू बेदिया, जो हमेशा आदिवासियों के हक अधिकार की बातों को खुल करके रखते हैं, चाहे अपना ही समाज का लोग क्यों न हो, और समाज को आईना दिखाने के लिए हमेशा बातों को करते हैं। दादा जोहार रहेगा। दादा सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। देखा गया जमशेदपुर के बिष्टुपुर में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का तो प्रतिमा भी स्थापना करने को नहीं दिया, तो इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? बिल्कुल, इसमें तो कुल मिला के दोषी दिया जाए। जैसे हमारे राज्य में जो सरकार लोग बैठे हुए हैं उन लोग को तो चिंता करना चाहिए ना। जब हमारे संविधान सभा के जयपाल सिंह मुंडा जी हैं, उनको प्यार से मरांग गोंके के नाम से जाना जाता है, जब जमशेदपुर में उसका प्रतिमा लगाया जाता है उस समय विरोध करता है, ये बिल्कुल गलत है। तो क्या कहेंगे, आप लोगों के पहचान को नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सरकार से तो मैं यही कहूँगा कि सरना धर्म कोड ऐसा चीज है कि यहाँ जैसा कि कोई किसी चीज का बल्ली नहीं होता है। हम तो पर्यावरण, मुझे हवा चाहिए, मुझे आने की छाया चाहिए, मुझे आने की जल जमीन चाहिए जो आदिवासियों को पूर्वजों से मिला है। वो चीज के लिए हम तो आपको सरकार आपको हम धर्म कोड मांग रहे हैं, कोनो आपको पैसा थोड़ी मांग रहे हैं सर कि आप हमसे नाराज हैं। आप तो दिल खोल के दे देते। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रहा है कि आप लोगों को हिंदू कहा जाता है। देखिए, हम लोग शुरू से आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे। यानी कि 1950 से पहले जब संविधान नहीं बना था उस समय से हम लोग आदिवासी थे, यानी कि सरना कोड था। लेकिन उस समय जो है कुछ लोगों ने हमारा कोड को साइड करके रख दिया है, ऐसा है। लेकिन हमारे बुद्धिजीवी लोग अभी लगे हुए हैं, यानी कि हम लोग लड़ के यानी कि सरना कोड लेने का काम करेंगे सर। बहुत सारे तो लोग तो हिंदू धर्म अपनाते हैं, आदिवासी बहुत कोई अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं? उन लोग डाइवर्ट हो गए, नहीं समझ पाते हैं। जब नहीं समझ पा रहे हैं, जब इतना आंदोलन आ रहा है, पूरा राज्य में पूरा देश में आंदोलन हो रहा है, सरना कोड लागू करो, सरना कोड लागू करो, यानी कि हमारे समाज के लोग जो डाइवर्ट हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने रास्ते में आइए, आप अपना जगह में आइए, आप अपने घर आपसी कीजिए, तब ना आप खुद गर्व से कहलाइएगा मैं आदिवासी हूँ, तब ना गर्व से कहलाइएगा कि मेरा जो संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा बोला था कि हम यानी कि झारखंड पार्टी को गठन किया था। जयपाल सिंह मुंडा यानी कि झारखंड पार्टी को गठन किया था 1946 से लेकर 1949 ईस्वी तक, संविधान जब लागू बन रहा था उस पीरियड में। उसी समय यानी कि 1950 ईस्वी में जब संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे यानी कि महापुरुषों ने इस झारखंड के बारे में पहले से ही उन लोग अपना एक नेतृत्व बनाया कि इस राज्य का झारखंड नाम से जाना जाएगा। इस तरह है सर। अभी जो है यानी कि कहते हैं अबुआ दिसम अबुआ राज, अबुआ दिसम अबुआ राज, यानी कि देखा जाए तो हम लोगों को ठगने का काम कर रहा है। ठगने का काम? हाँ सर,
कभी कभी जो है ना सरकार लोग जो है हमको आने की क्या कहते हैं कुछ चॉकलेट नहीं देते बच्चा लोग को, ऐसा दे दे के हम लोग को ठग देता है। ऐसा ठगने से नहीं चलेगा सर। आज अभी जो है ना नेट इंटरनेट का ज़माना है, खाली पूछते हैं ना गूगल से, वो बता देते हैं कि आज आने के पूर्वज में क्या था, अभी क्या होगा वर्तमान में, सबको जान रहा है, बच्चा बच्चा जान रहा है। क्या है कि पहले जो है आज से करीब 25 साल पीछे जाइए तो स्कूल में जब हम लोग जाते थे 6 क्लास के बाद हम लोग इंग्लिश सीख रहे थे। अभी तो बचपने से स्कूल गया ABCD जान रहा, सीख जाता है। अगर एकदम बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मेरा अधिकार, मेरा का यहाँ जो है मूल निवासी मैं हूँ, यहाँ का मैं यहाँ का आदिवासी हूँ। यहाँ का निवेदन नीति लागू होना चाहिए। आप आशा दे के हम लोग को पथरी फाड़ने का काम कीजिएगा तो हम कैसे मानेंगे, विश्वास कैसे करेंगे सर। यानी सरकार से कुछ सरकार से तो आप देखिए जैसे कि मैया सम्मान योजना का मैया, खाली मैया लोग ही वोट दिया है सर आपको, और बाबा लोग ये सब नहीं दिया है, उन लोग भी तो दिया है। हम लोग को भी तो कुछ रहम कीजिए, हम लोग के ऊपर भी तो दया माया कीजिएगा ना दादा। आपको तो जोहार रहेगा, क्या कि आप यहाँ का निवासी है, लेकिन हम लोग के बारे में भी तो सोचना होगा ना। हम लोग जैसे तैसे जिधर तिधर भटकते रहेंगे। अभी देखिए कि जगह जगह में हमारे जो है ना पढ़ाई लिखाई का बहुत कमी है। खिचड़ी खिला खिला के जो है बच्चा लोग खाली खिचड़ी खाता है। उसको अगर आप मीडिया दादा हैं, अगर जाके पूछ दीजिएगा कि हमारा झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, सही से नहीं बता पता है। ऐसा ऐसा स्कूल है। तो मैं सरकार से ही निवेदन करेंगे कि एकदम स्कूल व्यवस्था को टाइट करे। जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल है वहाँ वहाँ स्कूल व्यवस्था को टाइट करे, ताकि हमारे गांव ग्राम के बच्चे लोग पढ़ने लिखने में टैलेंट हो, तब तो अपने अधिकार के लिए लड़ पाएगा, तब तो हमारा अधिकार दूसरा आदमी छीन के नहीं लगेगा। वो ज्ञान जानेंगे, विज्ञान जानेंगे तभी तो दादा मैं इस तरह का यानी कि आपके चैनल के माध्यम में लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। बात रह गई सरना कोड और सरना झंडा, जैसे कि जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं अपना पहचान के लिए आप अपने घर में जो है सरना झंडा को गाड़िएगा, तब आपको जानेंगे कि आप आदिवासी हैं। जिस तरह जो है हिंदू समाज में आने की रामनवमी का झंडा घर घर में गड़ाया जाता है, उस तरह आदिवासी समाज में घर में एकदम सरना झंडा गाड़िए, तब आपको कहेंगे कि आप आदिवासी हैं। तब यानी जयपाल सिंह मुंडा का जो सपना पूरा होगा हमारा झारखंड में और पूरा भारत देश में। तब हमारा बिरसा मुंडा जी का सपना पूरा होगा कि हम गर्व से कह रहे हैं कि मेरा ये यानी कि बिरसा मुंडा का झारखंड है, बिरसा मुंडा का सजाया हुआ झारखंड है, जयपाल सिंह मुंडा का सजाया हुआ झारखंड है। और हमारा चतरा जिला से एक बाबू राम का के एक यानी कि संविधान सभा में वो भी थे जो किताबों में लिखा हुआ है। उन लोग हम सबों के लिए बहुत ही सुंदर के साथ हमारे झारखंड को सजाने का काम किया, वो भी 1946 से लेके 1950 तक। आज अगर उन लोग का विचार में नहीं चलेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो संविधान को हम लोग यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग संविधान के बारे में हम लोग सही से यूज और इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए संविधान है तो हम लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं और एक दूसरे के साथ आने की नज़र से नज़र मिला के बात करते हैं। और संविधान मुझे अधिकार दिया, संविधान मुझे आने की घूमने का आज़ादी दिया सर। संविधान के समय जो आने की जयपाल सिंह मुंडा जी जो थे हमारे आदिवासियों के लिए यानी कि संविधान सभा में गर्व से कहते थे कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी को हम जगाएंगे, एकजुट करेंगे, मेरा आदिवासी समाज एक विचारधारा में चलने का काम करेंगे। लेकिन हमारे नेता लोगों ने यहाँ जब उस समय का संविधान को कभी कभी जो है ना संविधान को आने की नहीं मानने का काम करते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये संविधान को लिखा है जो कल के दिन में हम लोग संविधान का जो है यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी कि हम आदिवासी हैं,
हम सबों को पहले के लोग आने की भेदभाव किया करते थे, हमें आदिवासियों को भेदभाव के रूप से देखा किया करते थे, लेकिन हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जी भेदभाव को मिटाने का काम किया। आज उन्हीं का देन है कि आज हमें जल जंगल जमीन मिला, आज उन्हीं का देन है कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम करने का हमको पावर मिला। आपने सुना कि क्या कुछ है, फिलहाल कहीं ना कहीं अपने समाज को ही जागरूक करने के लिए कह रहे हैं, फिलहाल सरकार को भी एडवाइस दिए। दादा एक बार परिचय और एक बात दे दीजिए आप। मेरा नाम सरजू बेदिया, गोला प्रखंड बेटुल कला पंचायत से मैं हूँ। क्या करेंगे, फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ अक्षय भोक्ता, फिलहाल के लिए धन्यवाद, जवाब।